लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान की 10 सीटों के पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। घोषित सूची में युवा और अनुभवी नेताओं दोनों का सामंजस्य देखने को मिला है। इन सभी के बीच सबसे चौंकाने वाला नाम भरतपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार संजना जाटव का रहा है। दरअसल संजना जाटव की उम्र महज 25 साल है, जो न सिर्फ राजस्थान के लिए अब तक के घोषित 10 उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र की है, बल्कि भाजपा के घोषित 15 उम्मीदवारों की तुलना में भी वे सबसे युवा उम्मीदवार के रूप में है। संजना जाटव की उम्मीदवारी घोषित होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के सबसे चर्चित नेताओं में से एक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नाम एक रिकॉर्ड भी चर्चा में आने लगा है। दरअसल सचिन पायलट ने अपने कैरियर का पहला लोकसभा चुनाव 2004 में दौसा लोकसभा सीट से लड़ा था। महज 26 वर्ष की उम्र में इस चुनाव को जीतकर तब वे लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। राजस्थान के लिहाज से आज भी वे सबसे युवा सांसद का गौरव हासिल किए हुए हैं। ऐसे में यदि संजना जाटव चुनाव जीत जाती है तो सबसे कम उम्र में चुनाव जीतने वाले सचिन पायलट का रिकॉर्ड भी वो तोड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भरतपुर सीट पर चुनाव लड़ने जा रही संजना जाटव सबसे युवा चेहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अगर जाटव 25 साल की उम्र में इस चुनाव को जीत जाती है तो संभवतः वह सबसे युवा सांसद बन जाएगी, सबसे युवा सांसदों में वो शामिल हो जाएगी। फिलहाल भारतीय संसद में सबसे कम उम्र की सांसद का तमगा ओडिशा की चंद्राणी मुर्मू के नाम है, जिन्होंने 2019 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में क्योंझर लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी और 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र की वो सांसद बनी थी। मुर्मू बीजू जनता दल से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। अब आपको संजना जाटव के बारे में बताते हैं। संजना जाटव LLB की डिग्री हासिल किए हुए अलवर जिला परिषद से में वो सदस्य हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो कठुमर से कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था और इस चुनाव में संजना जाटव को महज 409 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस बार कांग्रेस की जो 10 उम्मीदवारों की सूची है उसमें किसी भी उम्मीदवार को रिपीट नहीं किया गया है और लगातार जो 2 बार से 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 लोकसभा सीट कांग्रेस हार रही थी, उसके क्रम को तोड़ने की एक कवायद यहाँ पर की गई है और जो कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर टिकट बांटे गए हैं। संजना जाटव भी ऐसा ही एक नाम है। संजना जाटव का पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो उनके ससुर भी सरपंच रहे। पति फिलहाल कांस्टेबल के पुलिस सेवा में है और कांस्टेबल है, थानागाजी के एक थाने में कार्यरत है और खुद संजना अलवर के जिला परिषद की सदस्य रही है। उनके ससुर है सामोती ग्राम पंचायत कठुमर में वो सरपंच रहे। संजना का जन्म 1998 में भुसावर में हुआ था और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे बाबूलाल बैरवा की जगह उन्हें मैदान में उतारा गया था और इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार से वो महज 409 वोटों से हारे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में किस तरह की पकड़ वहां पर संजना जाटव की है और यही शायद देखा गया होगा। फीडबैक जो मिला है कार्यकर्ताओं से, जनता से, उसके आधार पर संजना जाटव को उम्मीदवार बनाया गया। संजना की एक और खासियत है कि वो प्रियंका गांधी के साथ भी रही हैं, उनकी गुड बुक में भी शामिल रही है। प्रियंका गांधी के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अभियान में भी वो जुड़ी रही और यही कारण था कि टिकट की दौड़ में भजन लाल जाटव थे, पूर्व सांसद रतन सिंह थे, डॉक्टर सुरेश यादव थे। इन सभी को दरकिनार करते हुए संजना जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है। अब उम्मीद है कांग्रेस को कि जो 10 उम्मीदवार पहली सूची में जारी किए हैं, युवा उम्मीदवारों को दिया गया है, तो उसमें जीत हासिल कांग्रेस को हो सकती है। उम्मीद पार्टी को है और युवा जो कार्यकर्ता है और युवा जो प्रत्याशी है संजना जाटव जैसे, उन्हें भी उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी सचिन पायलट का सबसे कम उम्र में सांसद बनने का। संजना जाटव इसलिए भी मजबूत कैंडिडेट भरतपुर से मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो मैदान में थी और महज 409 वोटों से करीबी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। ऐसे में भाजपा के सामने भी चुनौती है। भाजपा ने हालांकि
जो कोहली कार्ड खेला है, रामस्वरूप कोहली को अपना प्रत्याशी बनाया है। और ये कार्ड पहले भी खेला गया था जब पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई थी। इस बार उनका मुकाबला संजना जाटव से। अब देखना है, रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तरफ युवा प्रत्याशी है, दूसरी तरफ अनुभवी नेता है। देखना यह है कि भरतपुर की जनता किसे आशीर्वाद देती है।